सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सबके सब। यहाँ पर मैं एड्रेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को जो कि 12th में भी पढ़ते हैं। टर्म 1 की एग्जामिनेशन आने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक मैं बात आप लोगों से कहने जा रहा हूँ। मैंने पहले भी अनाउंसमेंट किया था, बट दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर फॉर यू। अभी मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप वो स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ तो ली हो अपने सिलेबस के लिए टर्म 1 के लिए, लेकिन उनकी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं लग रही। उन्हें लग रहा है कि यार रास्ते में मैं भूला सा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उस समय आप क्या करें, आप अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर ही ध्यान रखें, टर्म 1 एग्जामिनेशन में 7 चैप्टर आ रहे हैं सीबीएसई के। दे आर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी फर्स्ट एंड द 12th चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी सेकंड बुक, जो आपकी एनसीईआरटी की सेकंड बुक है, या ओवरऑल एनसीईआरटी का अगर हम बात करें 12th चैप्टर और पहले से लेकर छठे चैप्टर, ये 7 चैप्टर आपकी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब इसी बीच में आपकी जो आप स्टेट बोर्ड के अगर स्टूडेंट्स होंगे तो चैप्टर तो आपके पास भी यही वाले होंगे ना एटलीस्ट, तो आप अपनी प्रिपरेशन के तरीके से ही इसको भी करना अदर स्टेट बोर्ड। और जो बाकी हैं सीबीएसई, आईएससी, सबके सब जो भी हैं, वो इस चैप्टर को इसलिए देखो कि यार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और रिलेटिव जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो, और कॉन्सेप्ट के साथ हम उनके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम इस बार जब आप इस तरह का एग्जामिनेशन देने वाले हो, पहले लोग होने वाले हो जो इस तरह का पहली बार एक पेपर दोगे 12th का, जिसमें आप एमसीक्यू पे खेल रहे होगे, तो प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अपनी ये मत सोचना कि एक ए का बी दूसरे का सी करके आप आंसर ले आओगे और आंसर आ जाएगा और आपके नंबर आ जाएंगे। सब गलत हो जाएगा, जीरो आपके कहीं 40 में से 0 नंबर ना आ जाएगा इस चक्कर में। इसलिए ध्यान रखना, जो आपने पढ़ा होगा ना उसका जो आप मार्क करोगे वही सही होने वाला है। किसी का पूछ के जो आप लिखोगे वो 100% गलत होगा, पहले से मान के चल लो। तो क्या करें फिर, इसके लिए एक ही तरीका है कि अभी अपने पास फिर भी टाइम बचा हुआ ऑलमोस्ट 1 मंथ का। इस 1 मंथ के टाइम में अपनी प्रिपरेशन को अगर हम कर सकते हैं यार, तो स्वागत है आपका। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो वही लास्ट में तुक्का कैसे मारे वाली ट्रिक पे रिलाई करना है, तो फिर यार फिर आप जाएं और आप 3 तारीख को पेपर है, 2 तारीख की रात में वो देख लेना वीडियो, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप भाग्यवादी ना होकर कर्मयोगी हैं, कर्मवादी हैं, अगर आप कर्म पर भरोसा करते हैं, तो ध्यान रखें मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे पता है कि इस समय स्टूडेंट कैसे कैसे हैं। एक तो हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, प्रिपरेशन भी अच्छी हो गई है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगते हैं। दूसरे वो भी स्टूडेंट है जिन्होंने यार पढ़ा था लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी कुछ चीज़ें यार रिवाइज नहीं हो पा रही, या फिर एक वन शॉट टाइप का हो जाता तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल हो जाती सारी चीज़ें, अपने आप में करने में होने में थोड़ी सी बोरिंग आ रही है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ क्या करने, टाइम पास करने। आपका बोरिंग हो रही तो नहीं, मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा और एक न्यू फ्रेश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जो सिर्फ 1 महीने से कम में ही करने की कोशिश करूँगा। इसमें मैं 12th की मैथमेटिक्स जितना रेलेवेंट है, ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, और इसमें कैलकुलस के क्योंकि 2 ही चैप्टर आएंगे आपके साथ, डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, एलपीपी, ये आपके पास आने वाला है, इसको हम कवर कर रहे हैं यार। अब ये कैसे कवर होगा, लाइव क्लासेस चलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, मनी वाइज बट एफर्ट्स वाइज, और दूसरे जो आपको एफर्ट लगाने होंगे, जो आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसका खर्चा आपको उठाना है। तो आपको ध्यान रखें, आपको अपने टाइम मुझे देना है, आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है यार, इतना एटलीस्ट आप करें। नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए कोर्स है भी नहीं फिर ये, क्योंकि अल्टीमेटली मैं पढ़ाऊंगा उसमें पूरी जान से, अपनी ढंग से। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो ये भी रहेगी कि मैं कोर्स हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा कि हम शुरुआत के चैप्टर में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द कोरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल्स और कोरस्पॉन्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर दैट रिस्पेक्टिव चैप्टर, ये हम देखने वाले हैं। इसीलिए ध्यान रखें यार, कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा हुआ अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ना एक दिन हमारा डेडिकेटेडली कॉन्सेप्ट को ही जाएगा, उसके अगले दिन में फिर हम पूरा का पूरा एमसीक्यू देखेंगे। क्योंकि अगर मैं ये मान के चल लूँ ना कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट आते हैं, सीधे एमसीक्यू कराता हूँ, तो फिर ये जायज़ नहीं है फिर। क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो फिर एमसीक्यू में मेरे से क्यों पूछ रहे यार, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो बुक से, जब आपको कॉन्सेप्ट पता है, सॉल्यूशन देखो, आंसर आ जाएगा। इसलिए कमी क्या होती है, कमी ये होती है कि मेरी चीज़ों के बारे में एकदम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं होता या कुछ ऐसी चीज़ होती है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा ताकि आने वाले जो एमसीक्यू होंगे उनमें मैं रेफरेंस दे सकूं कि देखो कल ही पढ़ाया था ये चीज़, ऐसा वाला। तो ये यार मेरी तरफ से अपना मेरा सोचना है, ठीक है ना। और आपका जो भी सोचना होगा बता देना, मायने नहीं रखता आपका भी सोचना, आपको करना यही होगा अभी, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। आपको करना वही है जो मैं कह रहा आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कभी एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेंगे। वरना मेरे हिसाब से जो डिसाइडेड है वो ये कि 12th की मैथमेटिक्स का कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 नवंबर से यूट्यूब में, प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसकी वैल्यू को प्लीज़ समझ लेना यार, फ्री ऑफ कॉस्ट समझ के आप लोग हल्के में ले लेते हो, या तो बोल दो फिर मैं भी इसको पेड कर दूँ, फिर एक कोर्स डाल के पेड कर देता हूँ इसे एप्लीकेशन में।
तो इसीलिए वैल्यू समझना जरा, फ्री की चीज़ों की वैल्यू कभी कभी समझते नहीं लोग, एक बात है। दूसरी बात, इसकी टाइमिंग क्या होगी? इसकी टाइमिंग होगी 6 o'clock 1 नवंबर से इवनिंग में। एक रेलेवेंट टाइम है, एक सभी के लिए एक बहुत मतलब अप्रोप्रिएट टाइम है। कहने का मतलब है सुबह सुबह मैं रख लेता, लेकिन आप लोगों की नींद नहीं खुलती, आपका भी ध्यान रखना है यार, है ना। रात में आपने निंजा हथौड़ी डोरेमोन देखना होता है, आप कह रहे हैं कि हमें फिर वो टाइम नहीं होता हमारा, तो मैंने कहा शाम के वक्त रख लेते हैं, 6 बजे चाय पीते पीते आराम से लेक्चर देख लेना। तो ये आपका लेक्चर चलेगा, और इसी में बीच में ये मैथमेटिक्स का चलेगा। और दूसरी ये लाइव चलेगा, कोशिश करें लाइव में बैठें। लाइव में बैठोगे तो एक फील बना रहता है, कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन भी उठ रहा होगा, आप कवर कर भी सकते हो। रिकॉर्डेड देखना अपने आप में एक चैलेंज होता है कि यार रिकॉर्डेड में फिर इतनी कंसिस्टेंसी शायद मेंटेन नहीं हो पाती, मेरा ऐसा मानना है। बाकी उसके बाद ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 नवंबर और 3 नवंबर से मेरी कोशिश है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत तंग करा हुआ कि फिजिक्स पढ़ाओ, तो है ना, जो मैंने पहले पढ़ा रखी तो कह रहे कि दोबारा करो, हमने इतना ही किया, ये क्या वो क्या। तो फिर मैं फिजिक्स को स्टार्ट करने की यार सोच रहा हूँ, कहूँ या कर रहा हूँ 2 और 3 के बीच में मैं फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा। और वो जो फिजिक्स हमारी चलेगी उसमें मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, मैंने ऑलमोस्ट EMI तक पढ़ा रखा था, लास्ट मुझे अल्टरनेटिंग करंट ही पढ़ाना था, लेकिन डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाने आऊँगा आपके समझ आने वाला नहीं है कुछ, क्योंकि ये AC डिपेंड करता है EMI पे, EMI से लिंक है उसका। जो EMI है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका लिंक फिर मैग्नेटिज्म से है, कि आपको मैग्नेटिज्म के फंडे पता होना चाहिए कि यार कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंटिसिटी जनरेट की जा सकती है, तभी आप उल्टा कर देते हो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। आपको स्टार्टिंग से चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कि कहाँ से, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म से, कि कैसे एक मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो वो सब बातें जिसमें बायो सवर्ट्स लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, उनकी एप्लीकेशंस है, ये वाली बातें, सोलेनॉइड है जिसमें टोरॉइड है, ये वाली बातें जहाँ पर होंगी इसे कवर करते चलेंगे। एक चैलेंज है मेरे लिए भी यार, क्योंकि वैसे ही टाइम नहीं है, बताओ 8 घंटे की क्लास वैसे ही लग रही मेरी एक दिन में, अब 3 घंटे 1.5 घंटे आपके लिए निकाल लो कम से कम, तो 9 10 11 घंटे पे क्लास ही लेता रहूँ मैं। आजकल सपने में भी मैं बोलने में लगा, पता है वो ये शिकायत आ रही है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर चाहते हैं कुछ अच्छा करना तो फिर यार कोशिश करेंगे कि लेक्चर में आएंगे। फिजिक्स का लेक्चर, और देखो इन लेक्चर के दौरान मुझे जब भी लगा कि यार अटेंशन नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से, जब भी मुझे लगा कि लेक्चर आपको लग रहा है कि आपके लिए ठीक नहीं है, मैं उसी समय स्टॉप कर दूंगा। तो अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा कि इतने दिन तक मैं पढ़ाऊंगा। रास्ते में अगर मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिले आप लोगों के, मैं आ रहा और बच्चे यहाँ पे मान लिया कुछ स्टूडेंट्स ही नहीं है टॉप चैट में, लाइव में बच्चे नहीं है, तो इसका मतलब क्या लगाऊंगा मैं यही लगाऊंगा कि मैं जो बोल रहा बेचारे इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये परेशान होकर के मेरे लेक्चर से, इसलिए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा वो वाला लेक्चर, क्योंकि मेरे पास वैसे ही पीछे से बहुत बैक में मेरे पास काम बचा हुआ। NDA के बच्चों को पढ़ाना है, 14 नवंबर को इनका एग्जामिनेशन है, तो वो टाइम मांग रहे हैं, तो मैं चाहूँ तो उन पर ही वो एक्स्ट्रा टाइम डेडिकेट करके प्रीवियस ईयर उन्हें करा दूँ से अच्छा। तो ये सब छोड़ छाड़ के मैं भी फिलहाल थोड़ा आप पर कोशिश कर रहा हूँ, अपना एक्स्ट्रा टाइम जो स्पेयर टाइम है मेरा वो मैं आपको निकाल कर दे रहा हूँ। तो इस टाइम की वैल्यू रखना और इन चीज़ों को पढ़ना ध्यान से, ठीक है ना। ये एक छोटी सी बात है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ेंगे, आप लोगों को पता होगा मैं अनअकैडमी का एडुकेटर भी हूँ, अनअकैडमी में एडुकेटर हूँ डिफेंस कैटेगरी में। तो अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स जो भी होंगे दोनों एलिजिबल हैं इस बार, तो कोशिश करें, क्योंकि अब ऐसे ऐसे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि पहले गर्ल्स एलिजिबल नहीं थी, अब ऐसी ऐसी गर्ल्स भी इसमें आ रही हैं जो अभी BSc 3rd ईयर में, BSc 2nd ईयर में है ना, तो उनका अटैम्प्ट है तो वो इसको फिल कर रहे हैं। तो बाद में कुल मिला के ऐसा मत कहना कि मुझे पता नहीं था कि यार ऐसा भी होता है NDA एग्जाम, बस इतना, ज़बरदस्ती नहीं है, जाओ ही जाओ, लेकिन बाद में रिग्रेट मत करना कि मुझे तो किसी ने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया ऐसा होता है। कॉमर्स वाले या फिर बायोलॉजी वाले ऐसा मत कहना कि हमें तो पता ही नहीं था कि NDA में हम भी जा सकते, ऐसा मत कहना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये एक फीचर है, ये सभी के लिए बेटर है, चाहे आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। इसमें कुल मिला के आस्क का डाउट फीचर है, अनअकैडमी का एक प्रोडक्ट है। इसमें आप ये कर सकते हो कि अपना जो भी डाउट होता है क्वेश्चन करते इसमें किसी भी क्लास का या कुछ भी, आप उसको यहाँ पर क्रॉप करके उसकी पिक्चर खींच के क्रॉप लेकर उसको आप अगर उसका अपलोड करोगे तो विदिन 2 मिनट्स आपको उसका वीडियो सोल्यूशन के फॉर्म में आंसर मिल जाता है। तो एक अच्छा मेथड है, अगर आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको रास्ते में प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगता है एक सुपीरियर मेथड है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्ते में कहीं पे एज अ इनवाइट कोड पूछा जाएगा पहली बार जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे होगे, इसका किसका, अनअकैडमी लर्निंग ऐप का, तो ये PRN31 यू कैन यूज इट एज अ इनवाइट कोड एंड एज अ रेफरल कोड ऑल्सो। और ये दिस इज अनदर फीचर एंड दिस इज फॉर प्लस स्टूडेंट, जो भी प्लस स्टूडेंट्स होते हैं सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी को, उनके पास ये फीचर ही क्वेश्चन करते समय आपको कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने एडुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑडियो कॉल में, ठीक है। आप ऑडियो कॉल में एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, अगर एडुकेटर को लगता है कि दिस इज अप्रोप्रिएट टाइम टू टॉक, सो दे विल accept your request and after that you will clarify your question and you will both chat with you will both talk with each other।
ये एक बात है। उसके बाद अगला फीचर है जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज अबाउट प्रान 31। सबसे पहले ये याद रख लो कोड, जब भी आप कोई रेफरल कोड आपको चाहिए होगा आप इसे यूज करना एज अ सो दैट यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। और ये 7920 का है, ये किसका है, दिस इज ओनली फॉर NDA। अलग अलग होंगे सबके, मुझे औरों का फिलहाल नहीं पता, लेकिन ये 7920 इंडियन रुपीज़ में। और दिस इज फॉर 9504, ये है आपका फॉर 2 ईयर्स, दैट इज 24 मंथ के लिए। तो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपके लिए सूटेबल है तो देखना। मान लिया आपको 6 मंथ का ही टाइम आपके पास बचा हुआ, एक या अटेम्प्ट आपके पास है, तो फिर ये बता रहे हैं कि इसका प्राइस है 6336, 6 मंथ का 6336 इसका प्राइस है, ठीक है, 1 साल का। तो अपने अकॉर्डिंगली आपको जो भी सूटेबल हो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये एक बात है यार, समझ में तो नहीं आ गई बात? तो ये बात है स्टूडेंट्स, तो आप अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करते हैं। अभी आपके लिए मैं जो क्लासेस लेके आ रहा हूँ, जो मेरी क्लासेस कल से चलने वाली हैं 1 नवंबर से, तो मेक श्योर कि उस क्लास में अपनी अटेंडेंस जरूर दें यार, ठीक है ना। हाँ, बताएं कि यार हम कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा मौका अब आपके पास नहीं मिलेगा। ये वो मौका है जिसमें आप 500 में से 500 नंबर ला सकते हो, इतिहास रच सकते हो। सफल तो हर कोई होना चाहता है, परंतु सफल होने के लिए हर कोई समुचित तैयारियां नहीं करता, है ना। जीतने के लिए की गई तैयारियां जीतने की इच्छा शक्ति को और अधिक महत्वपूर्ण